डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स का 5वां एपिसोड आ चुका है। 4 इससे पहले आ चुके हैं। 5 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आपको दिखा देंगे जो 5 टॉपिक से रिलेटेड हैं। 1 महीने ये चलेगा। इसे कॉपी में नोट करना है और लगातार इसे बनाना है, रिवाइज करना है। ये कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जब एग्ज़ाम्स आएंगे इसे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। चलिए बनाते हैं 5वां एपिसोड, 5 क्वेश्चंस जिसे आपको नोट भी करना है और रिवाइज भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। तो आज मैथ्स का ये हमारा 5वां एपिसोड है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एवरेज का क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 150 विद्यार्थियों का माध्य मतलब मीन या एवरेज होता है। माध्य भार 60 किलोग्राम है। कक्षा के लड़कों का माध्य भार 70 किलोग्राम है, जबकि कक्षा की लड़कियों का माध्य भार 55 किलोग्राम है। तो कक्षा की लड़कियों की संख्या कितनी है ये हमें बताना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो 150 विद्यार्थियों का कुल भार कितना होगा। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम बाई टोटल ऑब्जर्वेशंस। तो जो सम है यानी कि टोटल भार वो हो जाएगा एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एवरेज है 60 किलोग्राम और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे 150 विद्यार्थी है तो 150। तो 150 इंटू 60 यानी कि 9000 किलोग्राम हो गया टोटल भार। इसके बाद मान लें कि अगर टोटल x लड़के हैं इस कक्षा में तो उनका कुल भार कितना हो जाएगा। एवरेज है इनका 70 और x लड़के हैं तो 70x किलोग्राम। उसी तरह से लड़कियां कितनी हैं, टोटल 150 विद्यार्थी हैं तो 150 माइनस x लड़कियां हो जाएगी और इनका कुल भार हो जाएगा 55 इंटू 150 माइनस x। 55 इनका लड़कियों का एवरेज है। अब उसके बाद 70x यानी कि टोटल लड़कों के भार का सम प्लस लड़कियों के का कुल भार, ये दोनों को जोड़ने पर हमारे पूरे सारे विद्यार्थियों का भार आ जाएगा यानी कि 9000 किलोग्राम। तो इससे इक्वेट करेंगे तो ये हमारा आ जाता है, इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा और x हमारा आ जाएगा 50। यानी कि टोटल 50 लड़के हैं इस कक्षा में तो लड़कियां कितनी होंगी 150 माइनस 50 यानी कि 100। अब परसेंटेज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति मासिक वेतन का 30% किराए पर, 25% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर और 12% बिजली पर तथा शेष 1040 बाकी मदों पर खर्च करता है। तो व्यक्ति का मासिक वेतन कितना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो मान लेते हैं कि मासिक वेतन ₹x है। तो किराए, भोजन, बच्चों की शिक्षा और बिजली पर कितना खर्च हो रहा है 30 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 12%। यानी कि ये जो टोटल मासिक वेतन है x का 87% ये सब चीज़ में खर्च हो रहा है। और बाकी मदों पर कितना खर्च हो रहा है, अगर 87% ये सब पे खर्च हो रहा है यानी कि बाकी में 100 माइनस 87 यानी कि 13% खर्च हो रहा है। और साथ ही में हम लोग को ये भी दिया हुआ है कि ये जो बाकी मदों में खर्च हो रहा है ये है 1040 इसका वैल्यू है। तो इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं x का 13% को 1040 से। तो ये इक्वेट करने पे x का वैल्यू जो है हमारा आ जाता है ₹8000। तो यानी कि मासिक वेतन है ₹8000। अब प्रॉफिट एंड लॉस का ये सब फॉर्मूला है और इस लास्ट 2 फार्मूला का मेन यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ प्रत्येक घड़ी का मूल्य ₹495 लेते हुए बेची। यदि उसे एक घड़ी पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% का घाटा हुआ तो पूरे विनिमय में उसे प्रतिशत लाभ या घाटा कितना हुआ। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में भी किया था। तो सबसे पहले लेंदी मेथड से देखते हैं जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो अगर मान लेते हैं कि पहले घड़ी पर हमें प्रॉफिट हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, इसका क्रय मूल्य आ जाएगा 100/110 इंटू 495 फार्मूला का यूज़ करके यानी ₹450। दूसरा घड़ी जिस पे मान रहे हैं कि हमें 10% का घाटा हुआ है उसका क्रय मूल्य हो जाएगा 100/100 माइनस 10% घाटा है इंटू सेलिंग प्राइस यानी 495। तो ये हमारा आ जाएगा ₹550। अब कुल जो है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो हो जाएगा 450 प्लस 550 यानी कि ₹1000। और कुल विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा 2 इंटू 495 क्योंकि ₹495 पे ही दोनों घड़ी को बेचा जा रहा है। तो ये हो जाएगा ₹990। अब देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है यानी कि इसमें हानि हो रहा है। तो हानि परसेंटेज जो है वो हो जाएगा हानि बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो हानि हो जाएगा 1000 माइनस 990 बाई कॉस्ट प्राइस है 1000 इंटू 100% यानी कि 1%। दूसरा हमारा शॉर्टकट मेथड है। इस मेथड का यूज़ करेंगे तो तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा।
तो इसमें याद रखने का ये बात है कि इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा जो है हानि होगा, यानी कि किसी एक सेलिंग प्राइस पे हम लोग दो वस्तु को बेच रहे हैं, एक में हमें घाटा हो रहा है और एक में उतना ही परसेंटेज का लाभ हो रहा है, तो वैसे केस में टोटल जो डील है उसमें हमेशा हमें हानि होगी। और ये जो हानि का परसेंटेज है ये निकल जाता है अभियनिष्ट लाभ तथा हानि परसेंट, यानी जो भी परसेंटेज दिया है बाई 10 इसका स्क्वायर का। तो इस क्वेश्चन में हमारा 10% का लाभ और हानि है, तो 10/10 का स्क्वायर यानी कि 1% हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि एक तालाब को 42 व्यक्ति 25 दिन में खोदते हैं, यदि तालाब को 14 दिन में खोदना हो तो कितने व्यक्ति लगाने होंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो अगर 42 व्यक्ति लग रहे हैं 25 दिन में, तो एक दिन में काम समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति लगेंगे। तो जितना ज़्यादा व्यक्ति होगा तो उतना कम टाइम लगेगा, तो एक दिन में कितना लगेगा 42 × 25 यानी कि 1050 व्यक्ति होंगे, तब जाके एक दिन में काम खत्म होगा। अब अगर 14 दिन में काम समाप्त करना है, यानी कि यहाँ दिन बढ़ गया है तो व्यक्ति घट जाएंगे, तो डिवाइड कर देंगे, तो 1050 बाई 14 करेंगे यानी कि 75 व्यक्ति लगेंगे इसे 14 दिन में खोदने के लिए। लास्ट हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि एक कार किसी स्कूटर से 30 किलोमीटर आगे है, यदि कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्कूटर की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्कूटर कितने समय बाद कार को पीछे छोड़ देगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो कार और स्कूटर के बीच की दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर आगे है कार, तो 30 किलोमीटर का डिफरेंस हो जाएगा। और स्पीड में कितना डिफरेंस है, स्पीड में डिफरेंस है 60 - 50, 10 किलोमीटर प्रति घंटे का डिफरेंस है। तो इससे जो है हमारा निकल जाएगा कि कितना टाइम हम लोग को लगेगा इस कार को स्कूटर को पीछे छोड़ने में। तो ये हो जाएगा टाइम = डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, तो डिस्टेंस जो है 30 किलोमीटर का डिफरेंस है बाई स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आ जाएगा 3 घंटा।